बीमार हो रही है, घर पर आ जा। बाहर रो रही। नहीं जी, मेरे भाई ने कपड़े भी नहीं पहन रखे, बनियान और निक्कर में ही था और पैसे भी नहीं थे उसके पास, यूं ही गया था। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं भिवाड़ी शहर के जित्तूवाड़ा जोड़ जगह है, ये यहाँ पे मौजूद हूँ। और जिस घर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत गमगीन माहौल है। और माहौल हो भी क्यों ना, एक युवा साथी यहाँ से करीब 20-25 दिन पहले निकले थे। 29 जून की बात है पिछले महीने की, और आज तक वो घर नहीं लौटे। वो किस सिचुएशन में हैं, क्या कुछ वो कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनको आसमान खा गया, जमीन निगल गई, राम जाने। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार से जानेंगे किस हालत में वो गए थे, क्या कुछ घर पे बातचीत हुई थी, कब से वो गायब हैं, लास्ट में क्या बात हुई थी, किनके साथ गए थे, तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं और तमाम जो उनके परिवार की महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, उनकी माताजी मौजूद हैं। पूरी जानकारी ले लेते हैं। भाई गुम हुआ है, कोई पता नहीं लग रहा, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। हम लगातार फोटो उस इंसान की लगातार आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो जिसको भी इसके बारे पता चले तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर्स पे आप बता सकते हैं। थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, कब वो गए थे और लास्ट टाइम क्या बात कह के गए थे घर पे? घर से गया था 1 बजे के करीब 29 तारीख को। 3 दोस्त थे यहाँ, तीनों मिल के गए थे। और फिर 2 दादरी गेट के आए हैं, 5 जने हो गए। स्विमिंग पूल बामला के पास, टोल टैक्स के पास है, उधर नहा के वो स्विमिंग पूल में पता किया तो वहाँ से 5 बजे निकल चुके थे। उसके बाद में ये 4 तो आगे घर वो नहीं मिला हमें, ना घर आया। दूसरे दिन इन्होंने फ़ोन दिया, उसका फ़ोन भी इन लोगों के पास था, 4 जनों के पास। फ़ोन दिया तो बोले ये ले भाई तेरे भाई का फ़ोन है। और उसका मैं वो कहाँ है, वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। मैं उसका तो पता बताओ कहाँ है कहाँ नहीं। वो बोला बाइक लेके पता नहीं कहाँ निकल गया। और 5 दिन बाद फिर वहाँ हाथों हाथ में सदर में लेके गया, इनको रिपोर्ट करवाई दर्ज। तो पुलिस वालों ने कार्रवाई की, बैठा लिया इनको। अगले दिन इनको कार्रवाई करके दूसरे दिन शाम को छोड़ दिया। फिर कोई कार्रवाई नहीं चली, ना पता लगा। अभी तक कोई भाई का सुराग नहीं मिल रहा। बाइक मिली है 5 तारीख को, जीडी गोइंग स्कूल के पीछे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ पे खड़ी थी। अच्छा, बाइक किस हालत में थी? ठीक ठाक थी? फ्रेश है बाइक, ठीक ठाक है। पड़ी थी बाइक? पुलिस वाले बता रहे पड़ी थी बाइक। अच्छा। तो 29 तारीख को गुम हुई थी। 5 तारीख को दूसरे औद्योगिक क्षेत्र थाना है, उनके पास फ़ोन आया 112 नंबर पे, तो वो गए हैं, फिर बाइक लेके आए हैं। फिर जिसमें केस जिस तफ्तीश कर रहे हैं पुलिस वाले, वो खरक चौक की है। वो बता रहे 14 तारीख को हमें कि तुम्हारी बाइक ऐसे ऐसे वहाँ मिली है। तो उन्होंने 14 तारीख तक बीच में कुछ भी तफ्तीश नहीं करी, नहीं तो बाइक मिलती कुछ उसका बाद बाइक मिली। हाँ, वो तो ऐसा सिस्टम है। पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी गहनता से बस भाई ढूंढवा दे। अच्छा, ये जो भाई आप बता रहे हैं जिनके साथ वो गया था, तो उनके साथ आपका आना जाना था या फिर वो नए लोग थे? कौन थे वो लोग? वो ये दो तो पड़ोसी है पास की, आते जाते थे, बैठते थे उसके साथ, राजेश के साथ। और 2 दादरी गेट के है, वो कभी कभी आते जाते थे। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं काफी हफ्ता में 10 दिन में 1 दिन आ गया तो वापसी शाम को चला गया, ऐसा था। अच्छा, फोन वगैरह उसके पास था? फोन उनके पास था, 4 लड़कों के पास। दूसरे दिन अगले दिन दिया है 4 बजे 3 बजे के करीब। तो फोन वो खुद दे के गया या कैसे? रोहतक गेट पे बुलाया था इन्होंने, भाई इधर आ जा, यहाँ खड़े हैं, तेरे भाई का फोन है, ये ऐसे ऐसे बात है। मैं वो कहा है तो आपने पूछा भी तो होगा, फोन वो खुद दे के गए? नहीं, ये लेके आए हैं खुद। अच्छा। बारिश आ गई थी, बोले फोन और कपड़े और बाइक वहीं थी, वो दिखाई नहीं दिया। हम फोन ले आए, कभी कभी उठा के ले जाए। फिर दोबारा बोले दोबारा देखने गए तो ना बाइक मिली ना कपड़े मिले। ये बता रहे वो तो मिला ही नहीं, बता रहे ऐसे ऐसे बात बताइए। अच्छा, वैसे भी पहले घर से चला जाता था इस तरह से वो 2-4 दिन? कभी नहीं, कहीं बाहर आना जाना होता था, 1-2 दिन रुकता था तो घर फोन कर देता था, माँ मैं 2 दिन में आऊँगा, 3 दिन में आऊँगा। या तो जाता ही नहीं था, घर पे ही रहता है। शाम को होटल पे जाया करता, सुबह अपने 7-8 बजे 9 बजे। होटल पे? होटल ले रखा था इन्होंने किराए पे। अच्छा। अब तो छोड़ रखा था, पता नहीं ले रखा था, ये भी नहीं पता हमें। तो किसी के साथ कोई झगड़ा रंजिश वगैरह कुछ है? कुछ भी झगड़ा नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, ना कोई पैसे मांगता है। अब घर पीछे मकान बनवाया था तो यहीं घर पे ही रहता था।
अच्छा, अब तक आप पुलिस प्रशासन में या और नेताओं से भी मिले हैं, किस किस से मिले, उनका क्या जवाब रहा? एसपी के जाए, डीएसपी के जाए, फोन कर देते हैं पुलिस वालों के पास, और कोई वो पुलिस वाले कुछ ना सुराग मिल रहा है, सही तफ्तीश अच्छी तरह नहीं कर रहे। तो मतलब अब तक जो पुलिस ने कार्रवाई करी है उससे परिवार संतुष्ट है थोड़ा बहुत तक? कोई संतुष्टि नहीं है, कुछ भी पता ही नहीं लगा, तो संतुष्टि काहे की होगी, कुछ भी नहीं हो रही अभी तो। जी हाँ जी, माता जी नमस्कार। थोड़ी हिम्मत रखो, और हम इस प्रयास से ही आए हैं कि आपका बच्चा जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं सुन रहा होगा, वो जरूर आएगा। अच्छा, थोड़ा सा बताएं, लास्ट टाइम आपकी क्या बात हुई थी और किस तरह का मूड था जब उनका जब वो गए थे? मैं जान लगी कनान और मैं कहेगी भैया घर पर रहिए, बोला मैं ठीक है मैं जा रही हूँ। तो चली जा, मैं बड़का दो हूँ। बड़का ने 1 बजे छोले कचौरी दे के गया, चीज दुआ के गया, बोला भाई दाम घर न रही हो इतना मैं लूंगा। अच्छा, फिर मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरे लड़के की बात हुई थी 4 बजे 3 बजे ही। बोले भाई मैं जा रहा हूँ घर न। बोला भाई तू घर न जा। बोला किस है तू? मैं बोला बामड़ा सिंहपुर में नाम लग रहा हूँ। अच्छा। बोले माँ भी कौन घर न, तू भी कौन, बड़का दौर कौन सा? बोले मैं जा रहा हूँ, कोई पता नहीं। घर में कोई रोड़ा रखता नहीं था, ठीक ठाक था, कोई नहीं है वो ना, ऑलरेडी नहीं है शादीशुदा। तो और कोई उससे पहले कोई घर में झगड़ा, कोई कोई रोड़ा नहीं, आस पड़ोस में कोई रंजत नहीं, कोई रोड़ा रखता नहीं। तो जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे मूड उनका ठीक ठाक था, क्योंकि माँ को तो सारी चीजें बताई ठीक ठाक था, घर पे था ना। बोला माँ जा तू, फोन देखा था, घर पर लेट रहा था बैठक में। बोला माँ जा तू चली जा, आना जाना तो बोला लगा रहा है, सब का गल है। तो दोस्तों, राजेश अगर कहीं देख रहा हो हमारी ये वीडियो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उनकी माँ है और उसका हाल देख ही लिया होगा आपने किस तरीके से है, क्योंकि एक माँ पे क्या बीत रही होती है जब उसके बेटे का उसको अता पता ना हो, वो कहाँ है और किस हालत में है। कम से कम अगर वो देख रहा है तो एक बार मैसेज करके, कॉल करके बता जरूर दे है कहाँ पे, कहीं है या किसी ने देखा है उसको, तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर जितना जल्दी हो सकता है बताए, क्योंकि ये आंसू जो है आपको दुआएं देंगे अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा भी कुछ बता सकते हैं। तो जिसको भी पता चले वो बताए जरूर, उसके लिए उचित इनाम भी इस गरीब परिवार की तरफ से घोषित किया गया है। अगर किसी को भी पता चले तो वो बताए जरूर। अच्छा राजेश, आपको देख रहा हो तो क्या कहेंगे उनको? क्या कहेगा भैया, नु का तेरी माँ रो रही है, घर पर आ जा, बाहर रो रही, सारे दुखी हो रहे, परिवार रो रहे हैं। हाँ जी, आप यहीं से हैं, पड़ोस से हैं? जानते हैं आप राजेश को अच्छे से? जान बता देवर का थोड़ा से जी ठीक था। नशा पता करता था क्या वो? ना, नशा पता भी हो नाम ना, तो कभी देखा कौन कर। मैं भाभी हूँ उनकी। अच्छा, भाभी हैं उनकी। तो आपसे कोई बातचीत हुई थी लास्ट टाइम जाते हुए? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई उनकी। तो क्या कह के गए थे लास्ट टाइम? कोई मेरे से बात नहीं हुई थी, मम्मी से बात हुई थी उनकी। और वैसे होती थी रूटीन में कोई बात? नहीं, मेरे पास फोन नहीं आता जाता था उनका। वैसे राजी खुशी का कर लिया करते थे एक आध बार, वैसे फोन नहीं आता जाता था उनका। अच्छा, और वैसे रूटीन में वो घर कितने बजे आ जाते थे? रात को आ जाते थे ना शायद? मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, दिल्ली रहते हैं हम। मम्मी रहती हैं और बच्चे रहते हैं मेरे, बाहर रहते हैं हम सारे। अच्छा, अब क्या कुछ अपील आप प्रशासन से करना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से? पुलिस तो हम तो उन्हीं के ऊपर आस लगाए बैठे हैं, उनके तरफ से भी कोई हाँ या ना का जवाब नहीं मिल रहा। अगर कोशिश करना चाहे इंसान तो क्या नहीं कर सकता। एक बात बताओ, चारों तो जो गुनहगार हैं चारों पुलिस के पास हैं, बाइक भी उनके पास है, फ़ोन भी उनके पास है, और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए पुलिस को? तो अगर कार्रवाई करना चाहती है पुलिस तो उसके ऊपर भी तो, उन पे भी तो हैंडल कर सकती है ना थोड़ा। तो करना ही नहीं चाहती। हमें अगर हमारी मजबूरी देखते वो इंसान, तो कम से कम ये तो देखते भाई गरीब इंसान है, कितने दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनके घर में खाना पीना है या नहीं है, कम से कम ये इतना तो जानकारी दे ही सकते हैं। अच्छा माता जी, जिन लड़कों के साथ गया था आपका बेटा, वो आपसे मिले हैं बाद में? उन्होंने तसल्ली दी? बाद में सोनू ना आके 1:30 बजे आके कहा दादी मघा भाई बोला चाचा राजेश कड़े है। माँ भाई आया को निकाल का, मैं फोन करूँ? माँ काल फोन करे, मैंने बंद स्विच ऑफ बोल रहा था। सुबह का फोन मिल रहा, फोन उठा के जवाब नहीं दे रहा। माँ कित गया था? बोला दादी हमारे साथ में था। तुम कहाँ गए थे? हम बोला उड़ा नहान गए थे। माँ भाई थम आगे चारू तो क्यों नहीं आया? तो बोला पर्दा है। बोला दादी हम नहाए इकट्ठे। हाँ बोला लिकड़े हाँ जिद
ये दीपक और ये राजेश बोला, मैं बोले आ जाओ चला, बोला थम चलो हम कि सामान लेने जावा, ये बोले सोनू। तो मैं बोली माँ भाई तो हम चारों इकट्ठे आ गए, तो राजेश ने क्यों नहीं लाया, बोला वो पाया कौन नहीं, हमने उसका फोन धरिया था, फोन उठा लिया हम। फिर बोला दोबारा देखने गए तो बाइक भी नहीं, राजेश भी नहीं, मैं तो हमने छोड़ा किस तरह। फिर 3:30-4 बज गए, फिर मैंने फोन कराया, वो देखने चले गया किसी छोरन साथ में लेके न। मैं बोली मैं कहा भाई सोनू पाया मिला के, मीनू बोले ना दादी कौन बोले। मैं बोली फिर माँ तारे चारों है नाम बताओ, तो वो बोले क्या करेगी माँ नाम बताओ थारे। फिर उन्होंने बताया, एक का दीपक, एक का राजेश, एक का सोनू, एक का अमित। बोले हम थे। मैं कहा भाई मैं ठीक है, मैं चौके में जा रही हूँ। बोला दादी तू के जाओ, बोले हम चारों हमें जाओ। हाँ इतने मेरा लड़का पहुँच गया उड़ा, फिर यो लेके गया सदर थाना में। अच्छा, तो उनके बातचीत से कोई शक उन पे हो रहा है सदर आपको? थाना में वो न्यारी न्यारी वाणी बोल रहे थे, एक जबान कौन सा है कौन काटा था, न्यारी न्यारी भाषा देवा थे, हम भी उड़े थे मौजूद। अच्छा, बस और ना नशा वगैरह करते हैं? उनका नेचर कैसा है, किस तरह के इंसान है वो सारे? वो सोनू है, वो तो मर्डर करके छूट के आ रहा है। अच्छा, और वो 3 लड़के हैं, उनका मन पता नहीं है। मर्डर किया हुआ है जिसके साथ हो गया था? हाँ जेल तो छूट के आ रहा वो। तो दोस्तों रहस्यमयी बन रही है स्टोरी वाकई, और बातें तो शक की सुई तो लाजमी है, घूमती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें क्या कर रहा है ये भी एक लचीला पॉइंट है, और इस पे भी ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बात नहीं है। अगर 4 दोस्तों के साथ कोई इंसान जाता है और उसका फ़ोन वो लुटाते हैं, बाइक के बारे में वो बताते हैं, तो जानकारी तो उनको होगी ही कि वो लास्ट टाइम क्या उनकी बातचीत हुई, कहाँ वो गए हैं। और जिस तरह से मम्मी ने बताया कि उनकी जो बातें हैं वो सबकी बातें अलग अलग हैं, तो सबके सुर मिल नहीं रहे, और आपराधिक जो प्रवृत्ति है वो भी सामने आई है कि एक इंसान उनमें से ऐसा है जो मर्डर के मामले में जेल जा चुका है। तो पुलिस को ये चीज़ सख्ती से देखनी चाहिए और इस बात की तह तक जाना चाहिए कि आखिर माजरा क्या हुआ, जो लड़का घर से ठीक ठाक गया था और आज तक घर नहीं लौटा। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कर रही है, खैर परिवार संतुष्ट नहीं दिख रहा। मैं उम्मीद करूँगा पुलिस हमारी वीडियो के बाद शायद सख्ती दिखाएगी, और ऐसी उम्मीद मैं करूँगा कि इस परिवार को इनका जो बेटा है वो मिलेगा, और मिलेगा नहीं तो कम से कम पता तो चले कि वो जिंदा मुर्दा किस हालत में है, कहाँ है, कम से कम परिवार को संतुष्टि हो। आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो आपको फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे, वो उसको देखकर आपको कहीं पे भी ये चेहरा नज़र आता है तो प्लीज़ आप दिए गए नंबरों पे बता सकते हैं, हमें आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ आपको इस माँ की दुआएं मिलेंगी। बहन है वो रो रही हैं, भाभी हैं उनकी वो रो रही थी, और तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पे आंसुओं के साथ बैठे हैं और लगातार इसी तरीके से हिम्मत देने इस परिवार को आते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत के नाते शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।